मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कालरा, एमडी मेडिसिन। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है प्री डायबिटिक्स, उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई डायबिटीज़ से पहले की एक स्टेज होती है जब पेशेंट डायबिटीज़ में एंट्री करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ के अंदर सबसे पहले तो ये जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर एज ग्रुप है वो है 25 से 35 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर। 25 से 35 साल की उम्र में कोई अगर बंदा ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे वीकनेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे घबराहट हो जाती है, एकदम पैल्पिटेशन होती है और मुझे लग रहा है कि मेरी शुगर बहुत जल्दी कम हो रही है, तो इसके अंदर हमें एक बार विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें कुछ और भी हो सकता है। तो प्री डायबिटीज़ के अंदर हमारी सबसे पहले जो परेशानी आती है उसके अंदर हमारा शुगर लेवल जो कि बहुत कम रहना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर जब भी हम चेक करते हैं तो हमारा शुगर लेवल 85, 90, 100 इससे ऊपर बढ़ता ही नहीं है। हमें लगता है हमें डायबिटीज़ नहीं है, ये तो हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें कुछ हो भी नहीं सकता ऐसा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमें इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि जैसे कि सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री रह रही है कि जैसे मम्मी या पापा को आपके डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में भाई को है, बहन को है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि इसे हम हेरिडिटरी फैक्टर बोलते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है, ये जेनेटिक होता है और ये एक टाइम के बाद डायबिटीज़ आपको आ सकती है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है और बीच बीच में हम इसके लिए शुगर कराते हैं तो हमारी शुगर कम आती है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है। लेकिन हमारे अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, अपना एक तरह का काम करते हैं और उसके अंदर ही सब कुछ चलता रहता है जैसे सेम पैटर्न में, तो हमें थकान हो रही है या कुछ है तो उसमें ये एक फैक्टर होता है, उसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पैनक्रियाज है उसका काम है इंसुलिन बनाना। अब अगर हमारी जो इंसुलिन जो नॉर्मली बनती है वो अगर हमारे मांसपेशियों पे जाके काम करती है, शुगर लेवल को नियंत्रण में लेके आती है, जो भी हम खाते हैं उसके हिसाब से इंसुलिन बनती है और वो हमारी खाने को पचाने में काम करती है जिससे कि हमारी शुगर बढ़े नहीं। अगर हमारी शुगर खाना खाने पे, अच्छा खाना खाने पे और ज़्यादा खाना खाने पे भी कम हो रही है और हमें भूख ज़्यादा लग रही है, तो हमें एक बार को अपना देखना चाहिए कि भाई क्या हम प्री डायबिटीज़ में एंट्री तो नहीं कर गए हैं, जिसके अंदर कभी कभी पेशेंट को मोटापा भी होता है। और उसके लिए हम जो टेस्ट कराते हैं वो होता है इंसुलिन लेवल चेक कराने की, देखते हैं कि भाई हमारा इंसुलिन लेवल क्या चल रहा है। जब हमारा ये स्टेज हम एंट्री करते हैं तो इसमें इंसुलिन लेवल हमारे हमेशा ऊपर की तरफ आसमान छू रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन तो बन रही है पर लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रही है। काम ना करने का कारण ये होता है कि इसके अंदर हम जब कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़ीरो है, तो हमारे जो मांसपेशियां हैं वो रिसेप्टर्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं और इंसुलिन वहाँ काम नहीं करती है। अगर ऐसी स्टेज में हैं तो बहुत जल्दी कभी कभी लोग डायबिटीज़ में एंट्री कर जाते हैं और अचानक से हमें लगता है कि यार अभी तो 85 आ रही थी और अब एकदम से ये 200 प्लस कैसे आने लगी है। वो एकदम से नहीं आती है, वो एक स्टेज में हम पहले एंट्री कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद ये 200 प्लस आना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली तो ये पैटर्न माना गया है कि देखा गया है कैसे में होता है। और दूसरा साथ में इसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे आप कैसे किया जाए इसका कि सबसे पहले तो हमें एक अपना उठने का और सोने का शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम जैसे सुबह अगर अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे 6 बजे उठें और शाम होते होते 10-11 बजे तक सो जाएं। स्ट्रेसफुल लाइफ में ज़्यादा ना रहें, जितना हो सके। स्ट्रेस तो आजकल हर किसी की लाइफ में है, पर उसको कैसे नियंत्रण में रखना है आपको आना चाहिए। और उसके लिए हमें योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलरली फिज़िकल एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए जो हम करें, सुबह उठ के करें या शाम को करें, मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, तो ये ज़रूरी रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम हो, मतलब तेल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा तेल होना चाहिए। ज़्यादातर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। और दूसरा रिफाइंड ऑयल है, देसी घी है, इसमें
कम से कम यूज़ करें, जिससे कि हमें फैटी लीवर ना हो और फैटी लीवर से हम डायबिटीज़ में एंट्री ना कर जाए।